हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दुर्गम विज्ञान संस्थान। लास्ट लेक्चर में हमने एससीपी एंड सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, इन सब में बेसिकली अलाउड प्लेन्स को फाइंड आउट किया था कि किस तरीके से हम अलाउड प्लेन्स को बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल। डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल में क्या होता है कि 8 एटम्स इन द यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं और इन एटम्स की पोजीशन इस तरीके से डिफाइन होती है। देखिए यहाँ पे 8 एटम्स की पोजीशन डिफाइन कर रखी है, तो यहाँ पे 8 कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हम एस को डिफाइन करेंगे एंड एस को डिफाइन करने के बाद एच के एल ये सबको अलाउड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि किस तरीके से एच के एल अलाउड होंगे, आप यहाँ से मेमोराइज कर सकते हैं। इसी तरीके से जेड एन एस के लिए भी यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलाउड होंगे। बेसिकली जेड एन एस क्या होता है कि इंटर पेनिट्रेशन ऑफ 2 एफसीसी रहता है, तो उसी तरीके से यहाँ भी अलाउड प्लेन्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फर्दर और भी कैलकुलेशंस हैं, ये शॉर्ट नोट्स हैं, आप इनको लिख लीजिए और मेमोराइज कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट इसके बाद यहाँ पे और भी हैं, NaCl क्रिस्टल भी है, NaCl क्रिस्टल ये देख सकते हैं। इसके बाद CaCl क्रिस्टल भी है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके, अब हमने देखा था जितने भी अलाउड प्लेन्स एंड नॉट अलाउड प्लेन्स थे वो सारे देखे। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला रहता है कि अगर हमसे पूछा जाए कि एफसीसी में 100 के लिए आप इंटरप्लेनर स्पेसिंग को बताइए, तो बेसिकली एफसीसी में 100 प्लेन क्या रहता है, नॉट अलाउड प्लेन्स। 100 आप मेमोराइज करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि 100 नॉट अलाउड प्लेन्स है और इसके साथ साथ 110 भी नॉट अलाउड प्लेन्स रहता है इन एफसीसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो अगर पूछा जाएगा कि ये नॉट अलाउड है, इसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग बताइए, तो उस केस में क्या होगा, अलाउड आप उसका इस फॉर्मूले से निकालेंगे और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे निकाला भी गया है। D100 का बेसिकली A आता है, बट ये क्या होता है, नॉट अलाउड होता है, तो A/2 इसका इंटरप्लेनर स्पेसिंग हो जाएगा। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके बाद ऑर्डरिंग ऑफ द प्लेन्स किस तरीके से रहती है। ये देखिए H² + K² + L², ये ऑर्डरिंग के लिए फॉर्मूला रहता है। तो सबसे पहले 100 अपीयर होगा, 110 अपीयर होगा, फिर 111 अपीयर होगा। ठीक है, तो जिस तरीके से सम ऑफ H² + K² + L² इंक्रीज होगा, उसी तरीके से प्लेन का ऑर्डरिंग आता जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि अलाउड प्लेन्स को एक तरीके से समराइज किया गया है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, इसके बाद डायमंड क्यूबिक क्रिस्टल, ZnS, CaCl, KCl एंड NaCl, इन सभी के अलाउड प्लेन्स को समराइज किया गया है, आप यहाँ से मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक फॉर हेक्सागोनल के लिए भी यहाँ पे छोटा सा लिखा गया है, यहाँ पे कौन कौन से अलाउड रहते हैं, कौन कौन से नॉट अलाउड रहते हैं। लास्ट टाइम वहाँ पे लिखा नहीं था, तो यहाँ पे लिख रखा है। ओके, इसके बाद KCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आप यहाँ पे इस तरीके से अलाउड प्लेन्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फिजिक्स में सॉलिड स्टेट में भी एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर रहता है के स्पेस में, उसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लैटिस। ओके, तो ये बेसिकली किस में डिफाइन होता है, के स्पेस में और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम स्पेस में, इनको हम डिफाइन करते हैं। अगर स्मॉल a वेक्टर, b वेक्टर, C vector are the primitive lattice vector in position space। ओके, तो अगर पोजीशन स्पेस में ये प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स हैं, तो अगर रेसिप्रोकल स्पेस में हम इनको डिफाइन करें तो A वेक्टर कैपिटल में, B वेक्टर कैपिटल एंड C वेक्टर कैपिटल, इनको हम फाइंड आउट इस फॉर्मूले से कर सकते हैं, A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर। ये तीनों ही फॉर्मूले बहुत ज़्यादा यूजफुल हैं, इनसे हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ओके, तो अब आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से रेसिप्रोकल इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में फाइंड आउट किए जा सकते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल क्यूबिक की। तो सिंपल क्यूबिक में डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर मतलब स्मॉल a, b एंड c वेक्टर ये रहते हैं। इसके बाद अगर हम इस फॉर्मूला, जो ऊपर फॉर्मूला था ये, इन फॉर्मूला का यूज़ करें तो A वेक्टर, B वेक्टर एंड C वेक्टर तीनों को ही फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव डायरेक्ट यूनिट सेल, बेसिकली ये होता है A क्यूब। तो
रेसिप्रोकल लैटिस में अगर हम वॉल्यूम को फाइंड आउट करना चाहें तो इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पे एक फॉर्मूला ये रहता है कि जो फॉर्मूला आपका 2 पाई क्यू डिवाइडेड बाय बी पी, ये बेसिकली हमारा वॉल्यूम ऑफ प्रिमिटिव डायरेक्ट यूनिट सेल, ठीक है। तो वहाँ से ये हम निकालेंगे और इससे 2 पाई का क्यूब करके और बी पी से डिवाइड करवा देंगे। ये रेसिप्रोकल लैटिस में आपका वॉल्यूम फाइंड आउट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसमें पॉइंट लिखा गया है कि रेसिप्रोकल लैटिस यूनिट सेल ऑफ एवरी लैटिस इज इट्स फर्स्ट ब्रिलियन जोन। ओके, तो वी जेड हो रहता है, ये भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट रहता है ऑल द बी जेड कंटेन सेम वॉल्यूम फॉर 3D लैटिस एंड सेम एरिया फॉर 2D लैटिस, सेम लेंथ फॉर 1D लैटिस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे क्वेश्चंस भी बनते हैं। ओके, तो आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसके बाद अगर वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट ब्रिलियन जोन पूछा जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। बेसिकली इक्वल हो जाएगा लैटिस जो रेसिप्रोकल लैटिस है उसमें वॉल्यूम के, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लिख रखा है कि यहाँ पे जो बी पी डी यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, और जो फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा रेसिप्रोकल लैटिस में। इट इज़ के एक्स के वाई एंड के जेड, और इनका जो वैल्यू रहेगा के एक्स के वाई के जेड का पाई वाई ए माइनस पाई वाई ए। ओके, तो माइनस पाई वाई ए टू प्लस पाई वाई ए, ये लिमिट रहने वाला है सिंपल क्यूबिक में, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी लैटिस। तो इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स ये रहते हैं, एंड अगर हम रेसिप्रोकल लैटिस में फार्मूला का यूज़ करके फाइंड आउट करें तो ये आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएंगे यहाँ पे, और अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका बेसिकली रेसिप्रोकल लैटिस में क्या वॉल्यूम रहता है, तो यहाँ पे प्रिमिटिव में क्या डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स के केस में जो वॉल्यूम था वो ये था, और रेसिप्रोकल के केस में मैंने बताया था आपको एक फार्मूला 2 पाई वाई क्यू अपॉन बी पी इन डायरेक्ट प्रिमिटिव, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड करवा देंगे तो यही आ जाएगा। इसके बाद आप एक चीज़ और देखेंगे कि यहाँ पे हम हमारे ये जो रेसिप्रोकल लैटिस में ये जो वेक्टर्स आ रहे हैं वो बेसिकली क्या है कि एफसीसी में जिन वेक्टर्स को हम डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स को यूज़ करते हैं उनकी सिमिलर ही दिख रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा जाता है कि रेसिप्रोकल ऑफ बीसीसी इज एफसीसी विद क्यूब एज ऑफ 4 पाई वाई ए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेम इसी तरीके से हम एफसीसी में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें भी एक पॉइंट लिखा जाता है कि रेसिप्रोकल ऑफ एफसीसी लैटिस इज बीसीसी लैटिस विद क्यूब एज ऑफ 4 पाई बाई ए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रेसिप्रोकल वेक्टर्स आ रहे हैं ये बीसीसी में डायरेक्ट प्रिमिटिव लैटिस वेक्टर्स के इक्वल है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए, ओके, ये एंड ये दोनों मैच कर रहे हैं, तो इसीलिए ये वाला पॉइंट जो है यहाँ भी लिखा जा रहा है।